हिंदी काव्य के सूरदास जी द्वारा रचित पाठ के पद का दूसरा दोहा आज हम पढ़ेंगे, दूसरा पद पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। अवगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेखा गुण जाति जगुति बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। ये इनका पद था। इस पद के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, इनके शब्दों के अर्थ को। तो अवगति, अवगति माने होता है अज्ञात और निराकार। गति माने होता है स्थिति या उसकी दशा। अंतर्गत, अंतर्गत माने होता है हृदय, जो हमारे हृदय में, हमारे शरीर में निवास करता है। परम माने परम स्वाद, परम स्वाद मतलब होता है अलौकिक आनंद, अलौकिक जो दिखाई ना देता हो। अमित, अमित माने होता है अत्यधिक। तोष माने संतोष। अगम माने जहाँ पहुँचना कठिन हो। अगोचर, अगोचर मतलब होता है इंद्रियों की गति से परे। इंद्रिय जिसका अनुभव करने में असमर्थ हो, इंद्रियों से भी तीव्र गति वाला अगर कुछ है तो वो अगोचर है। निरालंब, बिना किसी आधार के, जिसका कोई निरालंब हो, जो बिना सहारे का ही चलता हो, जिसका कोई आधार ना हो। तो इस प्रकार अब इनके हम व्याख्या को देखेंगे। अवगति गति कछु कहत न आवे। कई बार सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्मा की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात वह अनिवार्यनीय है। जिस प्रकार ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है और उसका वर्णन नहीं कर सकता है, उसी प्रकार आनंद से भरे हुए और रसमय ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक आनंद सभी को निरंतर अत्यधिक संतोष प्रदान कराता है। मन और वाणी द्वारा उस पर परम ब्रह्मा परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। कभी कहते हैं कि इंद्रियां भी उसको पाने में असमर्थ हैं। अगम अगोचर, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। उसे वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। उस निराकार ब्रह्मा का ना कोई रूप है, ना पहचान है, और ना हमें उसके गुणों का ही ज्ञान है। अतः बिना किसी आधार के कहाँ कहाँ दौड़ते रहेंगे। अंततः में सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण को सब प्रकार से अगम्य मानकर मैं सगुण ब्रह्मा की लीला का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार इनका पद था।